एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम टॉमी और पॉली को चर्च में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो एक नन से एक बच्चे के बारे में पूछती है जिसे कि उन्होंने टॉर्चर करके मार दिया था, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद टॉमी उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर आइंदा से कभी भी ऐसी कोई भी खबर उसे मिली तो वो उन सभी को यहीं पर मरवा देगा। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉमी अपने ऑफिस में आता है, जहाँ पर वो ऑथर माइकल को ओस्ले के बारे में बताता है, जो कि उससे मिलने के लिए आ रहा था। इसीलिए वो सभी अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ओस्ले उन सबको उकसाने की कोशिश करेगा। जिसके कुछ देर बाद ओस्ले वहाँ आ जाता है और वो टॉमी को एक बार फिर से उसके साथ मिलके काम करने को कहता है, लेकिन इस बार भी फिर से टॉमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिस बात से गुस्सा होकर ओस्ले ऑथर का मजाक बनाने लगता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी अब किसी और के साथ खुश है, जिससे ऑथर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन टॉमी शांत रहने को कहता है। जिसके बाद वो माइकल के शेयर मार्केट के बारे में बोलने लगता है, जिससे उसे भी ओस्ले पर गुस्सा आता है। और काफी देर बाद इन सब की बेइज्जती करने के बाद आखिरकार ओस्ले वहाँ से चला ही जाता है। अब ओस्ले के जाने के बाद टॉमी उन दोनों को ओस्ले से सतर्क रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम पॉली को देखते हैं, जो कि गोल्ड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। गोल्ड की हालत ठीक होने की वजह से पॉली उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि अब कभी भी गैंग के लोग उस पर हमला कर सकते थे और उसे भी मार सकते थे। जिसके बाद पॉली उसे लेके गोल्ड की बहन के पास पहुंच जाती है और गोल्ड को अब कुछ दिन तक यहीं पर छुप के रहने के लिए कहती है और अपने बेटे के बदले वो टॉमी के ऊपर छोड़ दे। जिसके बाद पॉली वहां से चली जाती है। अब पॉली के जाते ही गोल्ड स्कॉटलैंड जाने का प्लान बनाता है, जहां से हथियार खरीदकर वो उस गैंग के ऊपर हमला कर सके और अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। इसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं, जो कि एडा के साथ रह रहा होता है और ये उसी बच्चे का पिता होता है, जो कि एडा के पेट में होता है, जिससे मिलने के लिए टॉमी, ऑथर और माइकल आता है। अब जैसे ही उनके बीच बातें होने लगती है, टॉमी माइकल को वहां से जाने के लिए कहता है, जिससे माइकल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद टॉमी सोल्जर को ओस्ले के बारे में बताता है और वो उसके गैर कानूनी कामों को दिखाता है और उसे ये फाइल अपने हेड को देने के लिए कहता है। मगर सोल्जर भी इस काम के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ओस्ले के खिलाफ जाकर कुछ भी किया तो वो उसे मरवा देगा। मगर टॉमी उसकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे ये फाइल किसी भी तरह अपने हेड तक ले जाके देने को कहता है, ताकि वो ओस्ले से जल्द पीछा छुड़वा सके। इसके बाद हम टॉमी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पे वो लीजी से बातें कर रहा होता है। उसी बीच लीजी टॉम से लिंडा की बातें करने लगती है, जिसमें कि वो उसे बता देती है कि लिंडा का बाहर कहीं और अफेयर चल रहा है। और ये बात सुनकर टॉमी को लिंडा पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन लीजी के सामने वो कुछ भी नहीं करता। और जैसे ही लीजी सोने के लिए जाती है, टॉमी तुरंत ही ऑथर के पास कॉल करता है और उसे लिंडा के अफेयर के बारे में बता देता है। अब ये सुनकर ऑथर गुस्से से पागल हो जाता है, मगर टॉमी उसे दिमाग से काम लेने को कहता है और तभी वहाँ पर लीजी आ जाती है, जो कि टॉमी को ये बात ऑथर को बताने से मना करती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। इधर अगले दिन ऑथर एक शख्स से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे लिंडा प्यार कर रही होती है। ऑथर उस आदमी को काफी मारता है और जाते जाते उसके चेहरे पर अपनी टोपी में लगे ब्लेड की मदद से एक कट भी लगा देता है, ताकि अब कोई भी उसे पसंद ना कर सके। इधर हम गोल्ड को देखते हैं, जो कि स्कॉटलैंड में अपने कुछ साथियों की एक जगह पर मजदूरी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसी गैंग के कुछ लोग आते हैं, जो कि गोल्ड के साथियों को रोड खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी गोल्ड और उसके साथी उन सभी पर हमला कर देते हैं और आखिर में गोल्ड वहाँ से एक शख्स के ऊपर गरम दमार गिरा देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा जलकर बर्बाद हो जाता है। और तब गोल्ड उन लोगों को कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे वो उनके साथ काफी कुछ करने वाला है। जिसके बाद गोल्ड और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन हम ऑथर को देखते हैं, जो कि गोल्ड के पास पहुंच जाता है और उसे तुरंत ही वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन गोल्ड जाने के लिए तैयार नहीं होता। जिसपे ऑथर उसे बताता है कि गैंग का बॉस बस यहाँ आने ही वाला है और तुम्हें मार देगा। अब ये सुनकर गोल्ड डर जाता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जैसे ही दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तभी वहाँ पर बिली गैंग के लोग आते हैं और उस पूरी जगह पर गोल्ड को ढूंढने लगते हैं। और तभी गोल्ड के घर में रखा एक बॉम्ब फट जाता है, जो कि ऑथर नहीं रखा होता है, जिससे उसके गैंग के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर गैंग का बॉस हंसते हुए जंग का ऐलान कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम बिली गैंग के हेड मैकरेज को देखते हैं, जो कि टॉमी को मारने के लिए बर्मिंघम आ पहुंचता है।
और उसे पोर्ट पर ही टॉमी खड़ा दिख जाता है। मैकरिच अपनी बंदूक निकालकर टॉमी को मारने ही वाला होता है कि वो उसके पीछे लगा सेफ्ट झंडा देख लेता है, जिसे देख के वो अपनी बंदूक डाउन कर लेता है। जिसके बाद टॉमी उसे अपनी आपसी दुश्मनी भुला के एक बिजनेस डील करने को कहता है, जिसे मैकरिच मान लेता है। इस बात से खुश होकर टॉमी उसे एक लिफाफा देता है, जिसमें कि इस शहर के सबसे बढ़िया होटल में उसके नाम का कमरा बुक होता है और उसमें कुछ पैसे भी होते हैं, जो कि टॉमी उसे एज अ गिफ्ट के तौर पर देता है। इसके बाद हम ऑदर को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में काफी दुखी सा बैठा होता है और लिंडा के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे पॉली आती है, जो उसे अब लिंडा को भूल जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि उसने जिस आदमी को पीटा था वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उसके कुछ लोगों ने हालत को काबू में कर लिया, वरना इस समय वो जेल में होता। इसके बाद हम टॉमी के ऑफिस में एक चाइनीज आदमी को देखते हैं, जिसका नाम चैंग होता है, जिसे देख टॉमी को उसके ऊपर शक होता है। तभी उसके पास फिन का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि कोई चाइनीज लड़की ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया है। अब इस बात को सुनकर ऑदर तुरंत ही अपनी बंदूक निकाल के चैंग की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी चैंग बोलता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो अपने एक और भाई को खो देगा। जिसके बाद टॉमी उसे काम के बारे में पूछता है। चैंग टॉमी को एक खास तरीके का ड्रग दिखाता है, जो कि केवल चाइना में ही मिलता है और उसका इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके तरफ से इस ड्रग को इंटरनेशनली बेचे, जिसके बदले वो आधा प्रॉफिट ले लेगा। अब इतना प्रॉफिट को देखते हुए टॉमी डील के लिए तुरंत ही मान जाता है। इसके बाद टॉमी अपने पूरे परिवार की मीटिंग बुलाता है, जिसमें कि वो सभी को अपनी इस ड्रग डील के बारे में बताता है, लेकिन पॉली इस डील के लिए नहीं तैयार होती। पॉली टॉमी को समझाती है कि उन्होंने पहले ही अपने काफी सदस्यों को खो दिया है और अब वो वापस से कोई गलत काम नहीं कर सकती। तब टॉमी उन्हें बताता है कि अगर ये डील वो कंप्लीट कर देता है तो उसका जितना भी पैसा शेयर मार्केट में डूबा है वो कुछ ही दिनों में कवर हो जाएगा। अब इतना प्रॉफिट देखकर पॉली भी आखिरकार इस डील के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम टॉमी को गोल्ड से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो गोल्ड को समझाता है कि बिली गैंग के लोग अब उसके बिजनेस पार्टनर हो चुके हैं, इस वजह से वो अब उसे ना मारे। मगर गोल्ड उसे एक गोली दिखाता है, जिसमें कि मैकरिच का नाम लिखा होता है, जो कि वो मैकरिच को मार कर ही रहेगा। जिस पर टॉमी उसे बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पॉली की शादी उससे करवा देगा। अब ये बात सुनकर गोल्ड बिल्कुल दंग रह जाता है। दरअसल गोल्ड अंदर ही अंदर पॉली से प्यार कर रहा होता है, लेकिन कभी वो इस बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। अब इस बात को सुनकर गोल्ड बिली गैंग पर हमला करने को रोक देता है। जिसके बाद टॉमी उसे आज शाम हो रही पार्टी में आने के लिए कहता है, जहाँ पे वो पॉली को प्रपोज कर सकता है। इसके बाद हम टॉमी को इस पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं। टॉमी ने अपने इस पार्टी के लोगों को चैंग के साथ हुई डील के लिए रखा था और तभी इस पार्टी में ओस्ले आता है, जो कि काफी खुश होता है क्योंकि टॉमी अब आखिरकार उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टॉमी को ग्रेस का वहम होता है और वो एक कमरे में जाकर उससे बातें करने लगता है। ग्रेस उसे वही श्रापित काला पत्थर दिखाते हुए कहती है, ये पत्थर श्रापित नहीं है, बल्कि तुम खुद ही श्रापित हो और इसी की वजह से उसकी मौत हुई है। अब इस बात को सुनकर टॉमी को ग्रेस पर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर गोल्ड मौका देखकर पॉली को प्रपोज कर देता है और पॉली भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे सभी काफी खुश हो जाते हैं। उसी बीच बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसपे टॉमी ऑदर को बाहर देखने के लिए भेजता है, जहाँ पे ऑदर बाहर लिंडा को देखती है, जो कि काफी गुस्से में होती है और वो ऑदर से कहती है कि उसने जिस शख्स को पीटा है वो तो केवल उसका एक अच्छा दोस्त था, लेकिन अब उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जिसके बाद लिंडा अपनी बंदूक निकाल के ऑदर की तरफ पॉइंट कर देती है। तब तक सभी वहाँ पर आ जाते हैं और टॉमी ऑदर को बचाने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है जो कि सीधा लिंडा को जाके लगती है और वो वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद हम पॉली को देखते हैं, जिसने कि ऑदर को बचाने के लिए लिंडा पे गोली चलाई होती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।